वर्षा कहाँ गई? पापा, मम्मी को कोई बिल्ली उठा के लेके गई होगी ऐसे करके। अरे शुभ शुभ बोल। अच्छा, तो फिर सांप उठा के लेके गया होगा। तो बोलिए बात। चुप चुप। इतनी शांत क्यों है? ये तो खिलौना है वर्षा। तू बिल्ली नहीं, बिल्ला है मम्मी को परेशान करने। आप रोनी अंकल के घर से आए? हाँ, वो रॉनी और लीजा को मुझसे कुछ काम था तो। अच्छा, ये मैंगलोर है? मैंगलोर? ये रॉनी और लीजा का घर है। और वो लोग मैंगलोर गए? हाँ, वो लोग मैंगलोर गए। मैं तो ऐना से। ऐना दीदी को आपने ही भेजा ना शरद भैया के साथ 25,000 रुपए डोनेट करने के लिए? हाँ, एक्चुअली मैं भूल ही गई थी। ऐसे कैसे भूल गई वर्षा आंटी? तो आप लोग मुझे ऐसे देखते हैं कि जैसे कि मैं विलन बच्चा हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। बेटा बोला है तो एक बात बताएंगी? अगर रॉनी अंकल ने रिकॉर्डिंग वाली घड़ी तोड़ी नहीं होती तो आपकी कुछ स्पेशल बातें दिखाई देती ना। पर हम लोग तो थे ना उस वीडियो में। अकेले नहीं थे ना। आप लोग आपस में कैसे रहते हैं ये दिखने मिलता तो। आपस में तुम्हारी फैमिली की जैसे ही रहते हैं हम लोग। तो मैं आपके घर रहने आ जाऊं? तुम्हारी दादी बुला रही है। हाँ हाँ, जरूर ऐसा कुछ प्लान बनाएंगे। ओह, वो क्या कर रही है उधर? मैं इंटरनेट पे चेक करता हूँ ये ओके की जगह कौन सी प्रजाति में बोलते हैं। ओहो, ये प्रीतेशिया कहाँ रह गया? प्रीतेशिया, एला ये प्रीतेशिया, ए प्रीतेश। चकुड़ी, तू यहाँ क्या कर रही है? मैं भूल गई। आप ही ने तो कहा था कि बाहर जाके देख चकुड़ी कि सूरज निकलने में कितना टाइम है। हाय, तब से तू यहीं खड़ी है? हाँ। चकुड़ी, वो मैंने मौसम विभाग में फोन करके पूछा तो उन्होंने कहा कि आज रात को सूरज नहीं निकलेगा, थोड़ा लेट है, तो कल सुबह निकलेगा। तो चल तू। तो बराबर। पर ये प्रीतेशिया कहाँ रह गया? एला ये प्रीतेशिया, इधर पीछे। तू कहाँ रात रात भर भटकता रहता है? हो सकता है काका मुरली ने इसको ही देखा हो। हाँ, प्रीतेश तो दीवार के आर पार जा सकता है कंबल ओढ़ के, है ना? अरे भाई तू चल ले। तू चल पहले, सबसे पहले तू घर में घुस। कहाँ भटकता है पूरी रात? चल। सत्य, रॉनी और लीजा के घर में किसी के होने का आभास हुआ, लेकिन अचानक वो आभास चला गया।
अच्छा प्लीज जरा प्लीज कंट्रोल करो अपने आप को। वो है पीछे ही खड़ा है, देख रहा है ऐसे। वो आएगा तुम्हें कंपनी देने और फिर दाढ़े मार मार के रोने लगेगा। कैसे ऐसे देखने पर लग रहा है मम्मी वहां पे चुप चुप के रो रही है। मैं उन्हें कंपनी दूंगा। एक मिनट मम्मी तो ऊपर से ले रही है। आप एक काम कीजिए, आप पता कीजिए शरद चाचा कहाँ है, उनके दिमाग को कांटेक्ट कीजिए। शीन, मैं कहाँ उनको कांटेक्ट कर सकता हूँ? ये फैसिलिटी तो सिर्फ शरद चाचा के पास है। इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों। हमारे पास तो सिर्फ इनकमिंग है, वो भी जब शरद चाचा अपने दिमाग से कांटेक्ट करे तो। रोई, हंस रहे हैं वो लोग। नहीं पापा आप झूठ बोल रहे हैं। मम्मी रोई, मैं आऊंगा कंपनी देने। एक मिनट आप उनके दिल को कांटेक्ट कीजिए, शायद लग जाए तो। अरे डायल तो कीजिए। अच्छा सुन मेरी बात, हो सकता है कि वो जो भी कोई था तो इस दीवार से उस दीवार में जा रहा था, वो हमारा 2015 था ही नहीं। हो सकता है नहीं वसंत, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ वो हमारा 2015 था ही नहीं। इसीलिए तो रो रही हूँ मैं। जो उम्मीद रखी थी वो टूट गई। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? हाँ हूँ उसकी। हमारे बच्चे ने भले ही इंसानी रूप ले लिया हो, उसकी रूह को पहचानती हूँ मैं। संत वो कोई और था। कोई और था? शीर, शरद चाचा का दिल एंगेज आ रहा है। दिल एंगे जाएगा ही। फिलहाल वो किसके साथ है? ना। सनशाइन कॉलोनी के मोदक का तो बच्चे इंतजार ही करते हैं, क्यों बच्चों? हाँ। ये बबलू को पता चला ना कि आप लोग आ रहे हो सनशाइन कॉलोनी से, इसने रात तक खाना नहीं खाया, बोला कि मोदक से ही पेट भरूंगा। हंस क्यों रहे हो? मुझे हेमंत की बात याद आ गई। हेमंत कह रहा था बब्बी बब्बी मुझे मेंढक खाने, मेंढक बनाओ ना। मोदक को मेंढक कह रहा था, तो इनका मोदक सुन के मुझे बच्चों चलो लो 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 लो। अब हंस भी दो। जब से आई हो मुंह पे 11:15 बजे। मुंह पे 12 बजते हैं। वो तो 12 बजे। 11:15 बजे तो 11:15 बजते हैं। मेरा मुंह 1.25 घंटे आगे चल रहा है। फिर ठीक है, लेकिन तुम इतना क्यों भड़क रही हो? शायद मैं उस इनविजिबल चीज के बारे में सोच रही हूँ। कहीं वो भूत तो नहीं था? नहीं, वो भूख। तुम्हें भूत नहीं पता? ये सुने सुने से शब्द लग रहे हैं। अरे थारे को रक्षाबंधन के नाटक में पूरे परिवार के साथ समुंदर बनना है, इसमें समझने वाली कौन सी बात है? नहीं वो तो मैं समझ गया कि हमें समुंदर बनना है, लेकिन समुंदर बनने की बात क्यों की वो देखिए। ओ क्या कर रहे हो? चाचा को समुंदर बना रहा हूँ। बोलिए। हाँ, क्योंकि ऐना कहती है कि शरद तुम बहुत स्वीट हो, लेकिन समुंदर तो खारा होता है ना, इसीलिए मैं नमक डाल रहा हूँ चाचा को खारा बनाने के लिए। 2-3 केकड़े भी छोड़ ऐसे बदन पे, हैं? और एक शार्क मछली भी डाल दो समुंदर में ऐसे।
समुद्र मतलब असली का समुद्र नहीं, प्रतीकात्मक रूप से समुद्र बनना है, जैसे मैं यम बनने वाला हूं। अब पकवान बनने वाले हैं? हाँ, वो रोनी कहता ना, जब वो कोई स्वादिष्ट पकवान खाता है तो लीजा मैन, ये स्वादिष्ट पकवान एकदम यम बना है, यम। तो वो अब बनने। अरे घोटाला, बात को कहां से कहां लेके जाते हो? यम, यम मतलब यमराज। ये यमराज कौन है? भैया भैया, वो इंसानों के घर पे वो जो खाना बनाने वाले बावर्ची होते ना, नहीं, वो महाराज। हाँ पापा, घर के बाजू में जो कमरा रहता है ना, जहाँ पे हम कार पार्क करते हैं, वो यमराज। अरे वो गराज। भैया भैया, उस दिन शिशी ने वो इंसानी वीडियो दिखाया था ना, जिसमें वो हीरोइन ऐसे डांस करती थी। अरे वो अनीता राज। या फिर उसके वो पप्पा जो इंस्पेक्टर बनते थे, वो जगदीश राज। सब राज मिल गई, यमराज नहीं मिल रहा। थारे को यमराज नहीं पता? मरने के बाद जो आत्मा को लेके जाता है वो यमराज। हाँ हाँ, बराबर। आप बैठी ना, खड़े क्यों है? बैठी 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 बैठी। ये टोटल कितने यमराज होते हैं? एक यमराज। और आप लोग ऐसे कितने मरते हो दिन में? हैं? नहीं, मतलब हम इंसानों में से ऐसे एक दिन में अंदाजन कितने लोग मरते हो? लाखों मरते हैं। तो एक यमराज ऐसे लाख जगह जाकर ऐसे लाख आत्माओं को लेते हैं पैदल, तो थकते नहीं हो? अरे पैदल क्यों जाएंगे? हाँ, उनका भैंसा है ना। भैंसा है उनके पास। लेकिन लॉजिकली देखा जाए, भैया तो एकदम धीरे धीरे नहीं नहीं नहीं, स्पीड की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं पूछ रहा हूँ कि भैंसे पे बैठ के यमराज भाई साहब हमारे ऐसे मुंबई के ट्रैफिक में, मतलब गाय बैल तो बैठी रहती सिग्नल पे, लेकिन मुंबई के ट्रैफिक में ऐसे अलाउड है? और हॉर्न कैसे बजाते हैं? वो पूंछ ऐसे खींचते तो फिर हट जाते। अरे उनका वो लाइसेंस वाला भैंसा होगा, और उसके जो सींग होते हैं ना, सींग, उसे अंग्रेजी में हॉर्न कहते हैं। वो खींचते हैं। हाँ, अच्छा, अगर लाइसेंस निकालना ही है तो गाड़ी क्यों नहीं खरीद लेते? नहीं, गाड़ी कैसे? गाड़ी में कितनी आत्माएं बैठ सकती है? 8-9 आत्माएं बैठ सकती है, ज्यादा से ज्यादा 1-2 गोद पे बैठ, या पीछे डिक्की में ऐसे कांच को ऐसे चिपक के। अरे ओ, मैं यमराज जी को बोलूंगा कि बुलेट ट्रेन खरीद ले। पर थारे को मारी नाटक वाली बात समझ में आई कि क्या करना है नाटक में? थारे को मारी नाटक वाली बात समझ में आई कि क्या करना है नाटक में? लास्ट, ये जो आपके यमराज है, ये आत्माओं को लेके कहाँ जाते हैं? हाँ, कहाँ जाते हैं? वो मारे को नहीं पता। क्यों? अरे क्यों क्या, ये मरे थोड़ी अभी तक। हाँ, तो जब मर जाएंगे तब आकर बताएंगे। इसको पहले बताना, यही के सवाल बहुत होते हैं। अरे घोटाला, मैं अगर मरकर आया तो भूत प्रेत बन के आऊंगा। भूत। एक मिनट हो जाएगा। अब ये भूत प्रेत क्या होता है? जो मितेश प्रीतेश सुबह ब्रेकफास्ट में खाते हैं ना, वो। नहीं, उसे दूध ब्रेड कहते हैं। थारे को भूत प्रेत भी नहीं पता? पता है भूत प्रेत। पर क्या है ना, वो हमारे सूर्यनगर में वो जो भूत प्रेत होते हैं, वो थोड़े समझ गए पापा? मैं नहीं समझा। पता था। ध्यान क्या होता है तुम्हारा जब मैं समझा रहा था तो? वो जो अंकल समझ गए। मैं भी नहीं समझा।
हमारे सूर्यनगर में जो भूत प्रेत होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं। अरे भूत प्रेत कोई बैंगन है जो हमारे राजस्थान में बड़े होते हैं, थारे सूर्यनगर में छोटे होते हैं। अरे भूत देखो पीछे से ही आदमी जब मरता है तो उसकी कोई इच्छा अधूरी रह जाती है, तो उसे पूरी करने के लिए आत्मा भटकती रहती है, तो उसे भूत कहते हैं। पता है मुझे। मरने के बाद जो इच्छा अधूरी रह जाती है वो पूरा करने के लिए जो आत्मा भटकती है उसके भूत कहते हैं, भूत। हाँ, क्या कर रहे हो शरद? भूत का मीनिंग जान के इतना क्या उछल रहे हो? मुझे तो एक्चुअली भूत का आभास हुआ घर पे। मैं उछली पर शरद वहां जरूर कुछ अजीब था। आई एम श्योर। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मुझसे कुछ कहना चाह रहा था लेकिन कह नहीं पाया। कहीं मानव तो नहीं आया भूत बनकर? तू ये लैपटॉप खोल के क्या बैठ गया? दादी थोड़ा रिसर्च करना है अंतरिक्ष पर। कौन अंतरिक्ष? हाँ कौन अंतरिक्ष? क्या अंतरिक्ष कोई आदमी नहीं है। मैं स्पेस की बात कर रहा हूँ दादी, आपको नहीं समझ में आएगा। चुप रहने आवे, एक चमाट मारूंगी समझ वाली नहीं तर। मुझे सब समझ में आता है। अच्छा हाँ तो आप ये बताइए मंगल के चंद्र के बारे में आपको क्या पता है? बोलो बोलो, क्या पता है मंगल के चंद्र के बारे में? अरे ये तो सबको पता है कि मंगल भाई की चंद्र की शादी टूट गई बेचारा। अरे चकुड़ी, ये हमारे 7 नंबर वाले मंगल भाई के बेटे चंद्र की बात नहीं कर रहा। ये मंगल ग्रह के चंद्र के बारे में बात कर रहा है। तो बराबर। हाँ तू जाने भाई। हाँ बताइए बताइए, उसके बारे में आपको क्या पता है? वो जो मंगल ग्रह है उसका चांद पृथ्वी के चांद के मुकाबले थोड़ा ज्यादा काला है, मतलब उस पे ज्यादा दाग है। हाँ तो मंगल ऐसा कहता होगा कि पृथ्वी का चांद मेरे चांद से इतना सफेद कैसे? क्या दादी मंगल के 2 चांद होते हैं? 2? अबे तू अभी के अभी ये लैपटॉप बंद करके सोने नहीं गया ना तो तुझे 4 चांद लगा दूंगी, वो भी गाल पर। फटाफट फटाफट, समझ गया? चल जा ऊपर। लगता है कमरे में जाकर ही रिसर्च करना पड़ेगा एलियन भाषा पे। अबे तुझसे बात कर रही हूँ, सांभळतो नहीं। चल ये बंद कर, खड़ा हो, जल्दी पकड़ इसे, बराबर टाइट पकड़। चल जा ऊपर तेरे रूम में, चल जा।